हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने राजनीति विज्ञान की कक्षा 10वीं की किताब, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2 के नाम से, इसके बारे में बात की थी। आज हमें कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पहली किताब है, इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत के नाम से, इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम से संबंधित आपकी दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो ये जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, इसमें जो क्लासें पड़ी हुई है ना, इन्हें जाकर आप लोग देख लीजिए। और यूपीएससी एग्जाम से संबंधित जो प्लेलिस्ट सूची है, इसे अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएगा और कोई सवाल नहीं रहेगा, इतना यकीन रखिएगा। और एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी क्लासें ली हुई है। एमपीपीएससी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे कवर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी से संबंधित आपकी जो सीरीज चल रही है, वो एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, इसमें डली हुई है। इन सभी क्लासों को देख लीजिए। और इन किताबों को आप लोग खरीद सकते हैं दुकान से, और अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पीडीएफ की रूप में पढ़ सकते हैं, तो टेलीग्राम पर सभी डाल दी गई हैं, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आप लोग खरीदने जाएंगे ना इस किताब को, तो इस तरह का कवर पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है बिना एनसीईआरटी के कुछ उखड़ने वाला है। आपका एक बेस मजबूत करेंगी। प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको एनसीईआरटी मदद देती है, फायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। और जब पहली बार आप लोग किताब को पढ़ते हैं ना, तो कोई नोट्स बनाने का काम नहीं करना है आपको, कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से आप लोग पढ़िए उसे, एक एक लाइन को समझिए और एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। जब 1 से 2 बार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि नोट्स किन पॉइंटों की आपको बनाना है। और देखिए, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी किताब छाप दें आप। मेरा मानना है कि अगर नोट्स आप लोग बना रहे हैं, तो 100 पेज की कोई किताब है, तो बहुत से बहुत 5 पेज में उसका नोट्स समेट कर रख जाना चाहिए आपके सामने। बाकी आप देखेंगे कि 95 पेज आपके दिमाग में फीड हो जाने चाहिए। और अधिकतर नोट्स बनाने का काम अपने दिमाग में करना है। और एक जानकारी आप लोगों को, एक बात कह सकता हूं कि जो भी आप लोग किताब पढ़ रहे हैं, पहले जिस भी सब्जेक्ट की किताब उठाते हैं, तो कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की उस सब्जेक्ट को एक लय में खत्म करिए। ऐसा मत करिए कि पहले आप लोगों ने कक्षा 6वीं की सभी सब्जेक्ट की किताबों को कवर कर लिया, फिर 7वीं में जा रहे हैं, फिर 8वीं में जा रहे हैं। इस तरह से आप लोग एक क्लास को दूसरी से नहीं जोड़ पाएंगे। ये राजनीतिक सिद्धांत कक्षा 11वीं के लिए पाठ्य पुस्तक है। और देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी गई है, एक भरोसेदार संस्था है। और इसीलिए आप देखते हैं कि आपसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ा करिएगा। ये 80 रुपये की मिलेगी, बहुत कम कीमत रखी जाती है कि आसानी से हर कोई इसे खरीद सके। चलिए, पढ़ लीजिएगा सब कुछ। और देखिए, भूमिका, ये भूमिका भी देख लिया करिएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 11 के छात्रों के लिए इस वर्ष राजनीतिक सिद्धांत पर एक अलग पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। यह बदलाव विद्यालयी पाठचर्चा की पुनर्रचना और परिवर्तन की एक बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में सामने आया है। पहले छात्र छात्राएं राजनीतिक विचार और सिद्धांतों से उदारवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद जैसी विचारधाराओं के माध्यम से परिचित होते थे, और स्वतंत्रता, समानता जैसी अवधारणाओं की चर्चा अप्रत्यक्ष रूप से और केवल तभी होती थी जब इन विचारधाराओं को उनका जिक्र आता था। नए पाठ्यक्रम के केंद्र में विचारधाराओं के स्थान पर अवधारणाएं हैं, और इस पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य कुछ उन विचारों अवधारणाओं से परिचित करवाना है जो विश्व की राजनीतिक विचारों की जीवंत परंपरा का हिस्सा है। और इस पुस्तक रचना में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें छात्र छात्राओं को सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान के ग्राहक और सृजन दोनों भूमिकाओं में जांचा और विकसित किया जाना है। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को राजनीतिक सिद्धांत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इसके लिए यह पुस्तक अपनी दुनिया को समझने के तरीकों की जांच पड़ताल करना, उन पर चिंतन मनन करना और दुनिया की वैचारिक समझ बनाने और बढ़ाने के लिए छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित करना अपना लक्ष्य मानते हैं। और इसके लिए हर अध्याय अवधारणा की न्यूनतम और कई बार सामान्य सी समझ से शुरू होता है, लेकिन यह छात्रों को अवधारणा के विविध आयामों से परिचित करवाने की कोशिश करता है। कोई तर्क देने या वैचारिक स्थिति ग्रहण करने के लिए विचारों की कितनी व्यापक दुनिया मौजूद है, इसका एहसास भी यह पुस्तक देने की कोशिश करती है।
और राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले आप सब छात्र छात्राओं के लिए दृष्टिकोण ज़्यादा रुचिकर होगा, ऐसी हमारी आशा भी है। और हम इतना भी भर नहीं चाहते कि आप सदियों तक विचारकों द्वारा विकसित किए गए विचारों के बारे में सीखें, बल्कि हम चाहते हैं कि आप दुनिया को अपने अनुभवों के आधार पर उन विचारों पर प्रतिक्रिया करने में समर्थ हों। जैसा आप देखेंगे इस पुस्तक में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, राष्ट्रवाद जैसी अवधारणाओं को न केवल राजनीति और सरकार बनन हम सब अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हम अक्सर ही समानता पूर्वक व्यवहार की अपनी आकांक्षा, राष्ट्र या शांति की अपनी भावनाओं या ऐसी अन्य आदर्शों के बारे में बात करते हैं। जिन अवधारणाओं का अध्ययन हम इस पुस्तक में करेंगे वे हमारे जीवन के अंग हैं, और हम अपने निजी जीवन, परिवार, विद्यालय, मित्रों के बीच राजनीतिक बहसों और सार्वजनिक नीतियों पर कोई स्थिति लेते समय इन्हें प्रयोग में लाते हैं। और आप देखेंगे इसलिए हमारे अध्याय का प्रस्थान बिंदु हमारे लिए अपरिचित नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से आप अपने विचारों की बारीकियों तक पहुंच पाएंगे और उन्हें अधिक स्पष्ट और सटीक तरीके से अभिव्यक्त कर पाएंगे। यदि वर्ष के अंत तक आप अपने विश्वास और विचारों की आलोचनात्मक तरीके से जांचने लगे और अपनी स्थिति के पक्ष में जोरदार विवेकपूर्ण तर्क रखने लगे, तो हम अब मानेंगे यह प्रयोग सफल भी रहा है। और एक बात याद रखिएगा, ये किताबें आपको बताती हैं, समझाती हैं और आपका बेस मजबूत करते हैं। एक तरह से जब आप लोग घर बनाते हैं ना, कोई इमारत बनाते हैं ना, तो नींव भरते हैं आप लोग, जमीन में गड्ढे करते हैं, तो उसी तरह से आप लोग सोचिए उसके ऊपर आप लोग फिर कई मंजिलें खड़ी कर देते हैं, गिरता नहीं है वो मकान। तो आप लोग जब एनसीईआरटी किताबें पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद स्पेशल किताबें पढ़ेंगे, तो वहाँ आप लोगों को ये फायदा देंगी। और ये पाठ्य पुस्तक में निर्माण में सम्मति है, जिन लोगों का योगदान है, बड़ी रिसर्च करके ये किताबें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा इनके नाम, और ये सब पढ़ते रहिए। भारत का संविधान भाग 4 का नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये आप सभी को मालूम होगा कि आपके संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी तो होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको आंदोलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, तो आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए भाई। ठीक है, तो 51 अनुच्छेद 51 का पढ़ेंगे, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, उपदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें, और प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव, इनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या पिति बालकी को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और मुझे लगता है कि हमारे नेताओं को, जो पॉलिटिशियन है, इन्हें जरूर हमारा संविधान पढ़ना चाहिए, एक किताबें पढ़ना चाहिए। ये विषय सूची है, इन्हें भी देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 1 में आप लोग राजनीतिक सिद्धांत देखेंगे, एक परिचय। अध्याय 2 में स्वतंत्रता पढ़ेंगे। अध्याय 3 में समानता के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 में सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में अधिकार पढ़ेंगे। अध्याय 6 में नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 7 में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, आजकल जो राष्ट्रवाद की बात चलती रहती है हमेशा उसकी। अध्याय 8 में धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में शांति, और अध्याय 10 में विकास के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि 10 अध्याय आपको इस किताब में पढ़ना है। और देखिए भारत के संविधान की उद्देश्य क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसका पहला अध्याय हम लोग एक नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं, हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, ये सब पढ़ना आपको ही है। अगर कोई कहीं परेशानी होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई शब्द में अगर परेशानी हो रही,
और मुझे लगता है ध्यान से अगर आप लोग पढ़े होंगे ना सभी किताबें लगातार, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ी कहानी का रूप देकर आपको समझाई गई हैं और सरल शब्दों में ये किताबें लिखी जाती हैं। देखिए कार्टून का पूरा सहारा लिया गया है। चलिए तो ये देखिएगा जरूर आप लोग, राजनीति क्या होती है। और एक काम आप लोगों को करना है, जो लास्ट में आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना अभ्यास के लिए, पहले उन्हें पढ़ लिया करिएगा, उसके बाद इस अध्याय को पढ़ा करिएगा, फिर उसके लास्ट में आंसर देने की कोशिश किया करिएगा, और बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा ये। देखिए ऐसे किसी राजनीतिक चिंतन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करें जिसका उल्लेख अध्याय में किया गया है 50 शब्दों में। कई राज्यों में पीसीएस सोचता है ना, तो उसमें आप देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। चलिए तो ये आप लोग देखिए समझिए, और कहीं कोई परेशानी है तो मैं तो हूं ना, वैसे तो होनी नहीं चाहिए कहीं। देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं इनकी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पहली किताब हो जाती है पॉलिटिकल थ्योरी। अगली क्लास में हम लोग भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के नाम से जो किताब है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, सवाल हो तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं।